तो आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो शायद कई घरों की हकीकत है। एक ऐसी कहानी जहां पैसा और संस्कार आमने सामने आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि जब एक ही छत के नीचे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं टकराती हैं तो होता क्या है। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत गहरी सोच से होती है। अच्छा, तो यहां ऐसा होता है? ये लोग तो इंसान की नहीं बल्कि पैसों की इज्जत करते हैं। बस इसी एक लाइन से कहानी की पूरी बुनियाद रखी जाती है। और यहीं से ये सवाल भी उठता है कि क्या वाकई सम्मान इंसान का होता है या उसके पैसे का? तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर ये परिवार था कैसा, किन हालातों में जी रहा था और उनके आपस के रिश्ते कैसे थे। जरा सोच कर देखिए, एक छोटा सा कमरा और उसमें रहने वाले 5 बड़े लोग। यह सिर्फ जगह की कमी नहीं थी, यह रोज रोज की एक लड़ाई थी अपनी जरूरतों को पूरा करने की। यही गरीबी इस कहानी के हर मोड़ की जड़ है। अब मिलते हैं इस कहानी के 2 सबसे अहम किरदारों से, गंगा और जानवी। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उलट। एक तरफ है गंगा जो एक गरीब घर से आई है, बहुत मेहनती है और सब कुछ सह लेती है। और दूसरी तरफ है जानवी, शहर के सबसे अमीर आदमी की बेटी, जिसे अपने पैसे पर बड़ा घमंड है। और फिर इस घर की शांत या कहें दबी हुई जिंदगी में एक तूफान आता है। एक ऐसी घटना जो इस परिवार की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। घर वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं जब छोटा बेटा विनोद अचानक घर में एक दुल्हन ले आता है। और दुल्हन भी कौन? शहर के सबसे अमीर व्यापारी की बेटी जानवी। शुरू में तो सब हैरान थे, थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन जैसे ही उन्हें जानवी की अमीरी का अंदाजा हुआ, बस सारा गुस्सा, सारी हैरानी चापलूसी में बदल गई। और बस यहीं से घर का पूरा माहौल बदलने लगता है। अब पैसा बोलना शुरू करता है और जानवी इसी पैसे की ताकत से पूरे परिवार को, खासकर गंगा को, अपने इशारों पर नचाना शुरू कर देती है। सास की एक लाइन, बस एक लाइन ही काफी थी ये बताने के लिए कि अब घर में क्या होने वाला है। तुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये सब करने के लिए बड़ी बहू है ना। मतलब साफ था, पैसे के दम पर घर में एक दीवार खींच दी गई थी। जानवी को आराम मिलेगा और गंगा सारा काम करेगी। और फिर एक एक करके जानवी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो उसने घर के इकलौते बिस्तर पर कब्जा कर लिया, फिर वॉशिंग मशीन जैसी महंगी चीजें लाकर एहसान जताने लगी और गंगा को हर छोटे बड़े मौके पर नीचा दिखाने लगी। पैसा यहां सिर्फ आराम की चीज नहीं रहा, वो एक हथियार बन गया, कंट्रोल करने का, नीचा दिखाने का। और गंगा बेचारी ये सब जुल्म चुपचाप सहती रही, जिससे घर का माहौल और भी खराब होता गया। लेकिन हर चीज की एक हद होती है, सब्र का बांध भी कभी न कभी टूटता है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सालों का दबा हुआ दर्द इस बढ़ते हुए घमंड से टकरा जाता है। और वजह बहुत छोटी सी थी। गंगा के हाथ से गलती से चाय जानवी के महंगे कपड़ों पर गिर गई। बस इतना ही काफी था उस तूफान के लिए जो सालों से अंदर ही अंदर पनप रहा था। गरीब फटीचर, अपनी औकात मुझे मत दिखाओ, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये गंगा के आत्मसम्मान पर सीधा वार था। जानवी ने आज तक के सारे अपमान की हदें पार कर दी थीं। लेकिन तब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जानवी का अपना पति विनोद उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है और वो अपनी पत्नी के पैसे को नहीं बल्कि अपने परिवार के सम्मान को चुनता है। इस बड़े झगड़े के बाद घर का माहौल बदलता है। अब बारी थी पश्चाताप की, माफी की और उस परिवार के लिए एक नई सुबह की। इसके बाद तो जैसे सब कुछ ठीक होने लगा। पहले जानवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांगी। फिर घर में एक खुशखबरी आई कि गंगा मां बनने वाली है। फिर उनका काम भी चल निकला और उन्होंने मुनाफे से एक और कमरा बना लिया। उसी एक कमरे की तंगी को दूर कर लिया जहां से सारी लड़ाई शुरू हुई थी। आखिरकार वो परिवार जो टूटने की कगार पर था, वो फिर से जुड़ गया और इस बार पहले से भी ज्यादा मजबूती से। अब दोनों बहुओं के बीच का रिश्ता पैसे पर नहीं बल्कि प्यार और सम्मान पर टिका था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? इसका असली सबक, इसका असली मतलब क्या है? कहानी हमें बस एक सीधी सी बात सिखाती है, असली दौलत वो बैंक में रखा पैसा या जमीन जायदाद नहीं, बल्कि हमारे अपने रिश्ते हैं।
किसी भी परिवार की एकता और एक दूसरे के लिए इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, क्या मुश्किलों से भरी इस दुनिया में एक इंसान का दिल से बदलना पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है? क्या यही असल में आगे बढ़ने का और समृद्ध होने का सच्चा रास्ता है?